बच्चों, अब हम कक्षा छठी के लिए दी गई बाल राम कथा नामक पूरक पठन पुस्तिका को पढ़ेंगे। सबसे पहला पाठ है अवधपुरी में राम। जैसे कि हम सब जानते हैं, यह प्रभु रामचंद्र जी की कहानी है। जी हाँ, वही रामचंद्र जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रघुकुल के वंशज, एक पत्नी व्रत, अच्छे राजा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, हर मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम जिन्हें कहा गया है, ऐसे राम की कथा हम आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है। अवध यानी अयोध्या, और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। जी हाँ, उसका नाम था अयोध्या, जो सरयू नदी के किनारे स्थित था। सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय का मतलब तुरंत दिया है उन्होंने, देखने लायक, दर्शन करने योग्य। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। विशाल भवन थे उसके। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे। बहुत ही सुंदर, समृद्ध, संपन्नशाली नगर था। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर। पानी की कोई कमी नहीं थी, अनाज की कोई कमी नहीं थी, क्यों कि फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता मालूम न था। इस तरह से अयोध्या नगरी के जन जन समृद्ध थे, सुखी थे। खाने पीने की कोई कमी न थी। वैभवशाली राज्य था। लेखक कहते हैं कि उन्हें मानो दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता ही नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अजीब, बहुत ही सुंदर, अलग, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। क्यों ऐसा कहा है कि इस नगरी को, अयोध्या नगरी को इतना सुंदर, अद्भुत और मनोरम, मन को मोहने वाला होना ही था, क्योंकि वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वही रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। बहुत अच्छे वो योद्धा थे, शिकारी थे। लड़ाई करने में महारत हासिल कर दी थी उन्होंने, और न्यायप्रिय शासक थे, शासन करते थे और किसी पर अन्याय नहीं होने देते थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। इस तरह से जहाँ देखो वहाँ संपन्नता थी, और राजा के कारण देश, पूरा राज्य, लोग सुखी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। सदाचारी दो शब्दों से बना है शब्द। सत आचारी यानी जिनका आचरण अच्छा हो, शुद्ध हो। हरेक को अपनी मर्यादाओं का पालन करने की रीति मालूम थी। पवित्रता और शांति हर जगह थी। जहाँ देखो वहाँ पवित्रता थी, शांति थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी, क्योंकि
वहाँ किसी भी तरह से दुख नहीं था। लोग शांत थे क्योंकि महाराज भी न्यायप्रिय थे। राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्हें किसी चीज की कमी न थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। एक बात उन्हें हमेशा चुभती रहती थी। ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें पीड़ा देती रहती? मन के एक कोने में हमेशा ये बात उन्हें तकलीफ पहुंचाती रहती। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जैसे कि हम जानते हैं, पहले के ज़माने में एक से अधिक विवाह हो सकते थे और राजा को कई विवाह करने की अनुमति थी। उसका मुख्य कारण था वंश को बढ़ाना, वंश की वृद्धि और साम्राज्य को बढ़ाना। अपने राज्य की सीमा को तभी बढ़ाया जा सकता है जब एक से ज़्यादा रानियां हों। और इस तरह से दशरथ राजा की भी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पर 3 रानियों के होते हुए भी उनकी कोई संतान नहीं थी। और दूसरा दुख था कि आयु बढ़ती जा रही थी, वृद्धावस्था नज़दीक आती जा रही थी। संतान की कमी, जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। इस तरह से 3 रानियों के होते हुए भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए राजा बहुत चिंतित थे। राजा को राज्य के लिए कोई वारिस चाहिए था ताकि उनका राज्य आगे बढ़ सके। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्होंने सोचा कुछ तो करना होगा और ऋषि मुनि जो ज्ञानी है वो ज़रूर इस बात का उपाय जानते होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने वशिष्ठ मुनि से बातचीत करने की सोची और चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई कि क्या कारण है, वो क्यों दुखी है, कौन सी बात उन्हें खलती जा रही है। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई कि आगे चल के ये राज्य किसके हवाले किया जाए, कौन संभालेगा इस अच्छे सुंदर राज्य को। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। महाराज महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। एक यज्ञ की बात कही जिसका नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ। इस यज्ञ को करने के बाद संतान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया। और ऐसा भी कहा कि आप इस यज्ञ को जैसे ही करेंगे आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। एक तपस्वी थे जिनका नाम था ऋष्यशृंग। उनकी देखरेख में यह महान यज्ञ पूरा हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ में जो डाला जाता है उसमें अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ होती है, घी होता है और बहुत सारी सामग्री होती है जिससे हवा को शुद्ध किया जाता है। मंत्र उच्चारण होता है। इस यज्ञ के लिए सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाई गई जहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ किया जा सके। यज्ञ में अनेक राजाओं को भी निमंत्रित किया गया जिनके आशीर्वाद से यह यज्ञ संपन्न होगा। तमाम ऋषि मुनि भी पधारे थे। शंखों की ध्वनि
और मंत्र का उच्चारण। इसके बीच सबने एक एक करके राजा ने और सभी ने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने दी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। तीनों रानियों को इसका फल मिला और तीनों रानियों को गर्भधारण हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। इस तरह राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इस तरह के 4 संतानों की प्राप्ति राजा दशरथ को हुई। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। इस तरह से राजा की जो मनोकामना थी वो पूरी होते ही सारा नगर खुशी से झूम उठा। हर ओर खुशी, क्योंकि इसी बात का ध्यान सबको था। इसी मंगलमय घड़ी की कामना सभी जनता के, राजा के, रानियों के और सभी लोगों के मन में थी। उत्सव जैसा दृश्य, मानो त्योहार हो। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। यज्ञ के बाद, पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद, मुनि वशिष्ठ के कहे के अनुसार उन्हें 4 बच्चों की प्राप्ति हुई थी। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। कई सालों के बाद अयोध्या में एक बहुत बड़े खुशी के जश्न को मनाया जा रहा था। राजा दशरथ को 4 संतानों की प्राप्ति होने के कारण राजा, जनता, रानियां और सभी लोग, अलग अलग देश के लोग भी इस बात को लेकर खुश थे कि राजा दशरथ को अपने यज्ञ का फल मिला। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। जिन जिन को उन्होंने आमंत्रित किया था इस समारोह में, सबको कुछ न कुछ देकर अच्छी तरह से सम्मानित किया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। जिसके दर्शन से ही खुशी हो, उन्हें सुदर्शन कहा जाता है। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। राम सबसे बड़े भाई थे और बाकी 3 उससे छोटे थे। इसलिए राम की आज्ञा का पालन करना वे अपना कर्तव्य मानते थे और उनकी आज्ञा का पालन भी करते। चारों बच्चे इतने सुंदर, खूबसूरत थे कि लोगों की नज़रें उन पर से हटती न थी। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी रहती। इस तरह से राम लखन साथ साथ ही खेलते। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। पढ़ाई लिखाई करने के लिए उन दिनों ऋषि मुनि के आश्रम में जाना पड़ता था। वहाँ धनुर्विद्या, घुड़सवारी, रीति नीति, राजकाज को किस तरह से संभालना है, खेती और कई चीज़ें, छोटी मोटी बड़ी कितनी सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। चारों राजकुमारों को पढ़ाई के लिए जब ऋषि के पास भेजा गया तो उनके ऋषि कैसे थे? कुशल थे और अपनी विद्या में दक्ष थे। उन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को ज्ञान देकर बहुत ही काबिल बना दिया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। क्या क्या सीखा? शास्त्र जो है उसका अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी, अलग अलग हथियार कैसे चलाने हैं। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। कुशाग्र बुद्धि, तेज दिमाग। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए।
राम इसमें सर्वोपरि थे, सबसे ज़्यादा महान और कुशल और तेज बुद्धि वाले सभी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा राम थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ के जो गुण थे वही उनके बेटों में भी थे। प्रभु रामचंद्र यानी जो राम थे बचपन में शालीन थे, न्यायप्रिय थे और विवेकशील थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, क्योंकि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही गादी को, राज सिंहासन को हासिल कर सकता है। और इन मानवीय गुणों के कारण भी राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। लोग बात करने लगे कि अब राजा का विवाह हो जाना चाहिए ताकि आगे राज कारभार चलता रहे। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, सुयोग्य। राजा को पत्नी भी वैसी ही चाहिए जो उनके कारोबार को आगे बढ़ा सके, उनकी मदद कर सके और राजा के विचारों से ज़्यादा तौर पर सहमत हो। किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा कलह उनके घर में ना हो। परिजन जो थे उनके अंदर भी यही चर्चा पहले से हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ब्राह्मण जो होते हैं पत्रिका देखते हैं और शादी ब्याह रचाते हैं। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तो महर्षि ऋषि मुनि जो विश्वामित्र है, बड़े क्रोधी मुनि माने जाते हैं और बड़े तपस्वी महान, तो वो आए थे किसी कारणवश। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए विश्वामित्र ऋषि का स्वागत करने के लिए। महाराज दशरथ अपने राज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्हें द्वार की ओर लेने के लिए गए। द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी करने, उनका स्वागत सत्कार करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया, बैठने के लिए सही आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वही उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। विश्वामित्र जी के बारे में क्या बताया है कि वो स्वयं भी राजा थे, बड़े राजा थे और शक्तिशाली बलशाली राजा थे। बाद में उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। सन्यासी होने के कारण वो जंगल में रहने लगे। वहीं पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आप आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। दशरथ राजा ने कहा कि आप किसी इरादे से यहाँ आए होंगे, तो आपको क्या चाहिए? आपकी मन की जो इच्छा है मैं ज़रूर पूरी करूँगा और आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। विश्वामित्र ने कहा कि मेरे मन की बात अगर तुम जान गए तो हो सकता है तुम हिचकिचाओ, देने में आनाकानी करो। तो दशरथ राजा ने क्या कहा, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। दशरथ राजा ने कहा कि आप महर्षि हैं और आपकी आज्ञा का पालन करना हम अपना कर्तव्य मानते हैं। तो आप बताइए, मैं आपकी इच्छा का पालन करने में ज़रा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा।
विश्वामित्र जी एक यज्ञ करने जा रहे थे और उसका अनुष्ठान जो था, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा जो यज्ञ का काम बाकी था उसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे और विश्वामित्र जी चाहते थे कि राम आकर उन राक्षसों को मार दे ताकि उनका ये अनुष्ठान, ये सिद्धि के लिए जो यज्ञ था वो पूरा हो जाए। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। दशरथ राजा ने ऐसा नहीं सोचा था कि विश्वामित्र जी उनके लाडले बेटे को राक्षसों का वध करने के लिए मांग लेंगे। अपने छोटे से बेटे को इस तरह के बड़े काम के लिए ले जाना उन्हें उचित नहीं लगा। वे मन ही मन डर रहे थे। वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। प्रभु रामचंद्र जी, दशरथ के सबसे बड़े पुत्र, उन्हें बहुत प्रिय थे। दशरथ राजा को ऐसा नहीं लगता था कि विश्वामित्र जी प्रभु रामचंद्र को ही मांग लेंगे और राक्षसों का वध करने के लिए राम को भेजना उन्हें ठीक नहीं लगा। वह उनके बहुत प्रिय थे, लाडले थे। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। दुविधा, चिंता या जो भी उनके मन में चल रही थी बातें, उसको विश्वामित्र जी समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। सिर्फ 10 दिनों की बात है। 10 दिनों के बाद राम वापस राजमहल में लौट आएंगे। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे कि अब मेरा पुत्र राम मुझसे दूर जाएगा, वियोग होगा उससे। ये सोचकर मन ही मन बहुत ही डर गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे। राजा दशरथ का जो हाल था, अपने पुत्र के वियोग की बात सुनकर ही, अब तो पुत्र उनके साथ ही थे, राम जी वहीं महल में थे, अब तक गए नहीं थे विश्वामित्र जी के साथ, लेकिन इस सोच को लेकर ही वह इतने चिंतित थे, इतने डर गए थे, इतने दुखी थे कि क्या बताएं। और उनकी इस दशा को देखकर मंत्री जी भी चिंतित थे। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। अपने बेटे के वियोग की बात को सुनकर ही राजा दशरथ बेहोश होकर, मूर्छित होकर गिर पड़े। एक बार नहीं, जब होश में आए फिर से मूर्छित होकर गिर पड़े। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। जैसे कि आप जानते हो, महर्षि विश्वामित्र बहुत क्रोधी ऋषि माने जाते हैं। दरबार सशंकित था। शंका थी उन्हें कि कहीं गुस्से में विश्वामित्र जी कोई श्राप ही न दे जाए, किसी अनिष्ट की आशंका से गलत काम न हो जाए। ऐसा सोचकर दरबारी भी बहुत चिंतित थे कि इसका उपाय क्या होगा। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। महर्षि विश्वामित्र दशरथ राजा से वचन ले चुके थे कि जो उन्हें चाहिए वो देकर रहेंगे। और जब उन्होंने सुना कि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ को पार करने के लिए, यज्ञ की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए 2 राक्षसों को मार देना चाहते हैं और उन्हें मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, यह सुनकर दशरथ राजा बेहोश हो गए। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। राक्षस अलग अलग जगह पर अलग अलग इसमें अपना रूप बदलते रहते हैं। राक्षस ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, मायावी होते हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? क्योंकि राम सिर्फ
और सिर्फ 16 वर्ष का है। उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महाराज दशरथ भी बहुत शक्तिशाली राजा थे। विश्वामित्र वैसे भी पहले राजा ही थे, वो युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राजपाट से संन्यास ले लिया था, इसलिए अब वो युद्ध नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने यज्ञ की सिद्धि को पूरा करने के लिए, सिद्धि पाने के लिए यज्ञ करना था, और यज्ञ के लिए राम को अपने साथ ले जाना राम जी को अपने साथ ले जाना था। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। गुस्सा आ रहा था उन्हें, विश्वामित्र जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, इसीलिए उन्होंने अपने क्रोध को दशरथ राजा पर जाहिर नहीं होने दिया। अनुष्ठान अधूरा रह जाता। यज्ञ का एक नियम था कि क्रोध नहीं किया जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। जब दशरथ राजा होश में आए दूसरी बार, तब उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए मेरे आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता। वो मेरे बुढ़ापे की संतान है, सबसे प्रिय, प्राणों से भी प्रिय। तो उसे छोड़कर आप जो चाहे मांग लो, मैं उसे आपको ज़रूर दूंगा। आप चाहे तो मेरी सारी सेना ले जाइए। आप अगर चाहते हो तो मैं यज्ञ के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, युद्ध करने के लिए हाजिर हो जाता हूँ, लेकिन मेरी राम को मैं नहीं दे सकता, क्योंकि राम के बिना एक पल भी मैं जीवित नहीं रह सकूँगा। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। डर गए, बहुत ही डर गए कि अब क्या होगा। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके रघुकुल में तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कि हम जानते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी रघुकुल की यही रीत है कि अगर अपनी प्राण भी देने पड़े तो देंगे, लेकिन वचन को पूरा निभाएंगे। तो इस वचन को आप अभी तोड़ रहे हो, रघुकुल की रीति को छोड़ रहे हो। वचन दिया और अब आप पीछे हट रहे हो। यह कैसा बर्ताव है? कुल के विनाश का सूचक। इससे कुल का विनाश हो सकता है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ राम को अपने साथ ले जाना है। अगर आप चाहते हो कि आप राम को नहीं दोगे तो मैं खाली हाथ चला जाऊँगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। वशिष्ठ मुनि आगे आए। उन्होंने कहा महाराज दशरथ से कि आप राम की शक्ति को नहीं जानते, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप राम की शक्ति को जानिए। प्रतिज्ञा तोड़ने के बाद क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। और अगर महर्षि विश्वामित्र के साथ अपना राजकुमार अपने राम रहेंगे तो उनको बहुत से लाभ हो जाने वाले हैं। इसीलिए आप राम को इनके साथ 10 दिनों के लिए जाने की अनुमति दे दीजिए। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ राजा को समझाया कि आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की तो रीति ही है कि प्राण देने पड़े तब भी अपने पूर्वजों ने अपने वचन को निभाया है। तो आपको भी उसी नियम का पालन करना चाहिए। और राम की आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि महर्षि
बड़े विश्वामित्र ऋषि के होते हुए राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। वशिष्ठ ऋषि के समझाने पर भी उन्हें चिंता थोड़ी कम हुई, पर मन में दुख तो था ही। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। कई बातें विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि ने समझाई, लेकिन अंतिम बात यह थी कि राम को उनसे 10 दिनों के लिए ही सही दूर होना होगा और अपने पुत्र के बिना एक एक पल बिताना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए पुत्र बिछोह यानी वियोग का दुख सभी तर्कों पर भारी था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। इस तरह से वशिष्ठ जी ने कहा कि आप विश्वामित्र जी को जानते हो, बड़े सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, बहुत सारी विद्याओं को जानते हैं, तो कुछ सोचकर ही उन्होंने राम को आपसे मांगा होगा और हो सकता है प्रभु राम इससे और कुछ सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया कि ठीक है, राम अकेले नहीं जाएंगे, राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाना होगा। तब एक से भले दो, इस नीति से दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और राम अकेले नहीं होंगे, तो इससे मुझे थोड़ी राहत महसूस होगी। इस तरह से दशरथ ने वशिष्ठ से बात कही और कहा कि वो अकेले राम को नहीं भेजेंगे, उसके साथ लक्ष्मण को भी ले जाएं। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। जो पिता ने वचन दिया था विश्वामित्र ऋषि को कि राम को मैं आपके साथ 10 दिनों के लिए भेज दूंगा, और सच में उसी प्रकार राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को बुलाया और अपना जो निर्णय था वह भी सुनाया। दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने, खुशी खुशी उनका निर्णय स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर और आदर के साथ। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर अपने दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। कौशल्या जी को भी बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं और विश्वामित्र जी जो एक यज्ञ करने जा रहे हैं उसमें राक्षस बाधाएं डाल रहे हैं और उनका नाश करने के लिए राम और लक्ष्मण को वन में जाना होगा महर्षि विश्वामित्र के साथ। राजमहल में गंभीर वातावरण छा गया, स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे और महाराज दशरथ ने भावुक होकर अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के हवाले कर दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, बिना किसी भी देर किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। बीहड़ घने, जिसमें बड़े डरावने प्राणी रहते हो, और भयानक थे जंगल। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। तुणीर यानी जिसमें धनुष्य नहीं, बाण रखे जाते हैं, उसे तुणीर कहा जाता है। और कमर में तलवारें लटकाए लक्ष्मण भी थे राम के साथ, और विश्वामित्र जी भयानक जंगलों में आगे चल रहे थे। राम उनके पीछे और लक्ष्मण उससे भी 2 कदम पीछे, अपने धनुष बाण तलवारों को लेकर। धन्यवाद।
बच्चों, अवधपुरी में राम इस पहले पाठ के ऊपर आधारित 3 सवाल है जिसके जवाब अब हम देने जा रहे हैं। प्रश्न अभ्यास। पहला सवाल है, पुस्तक के पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में लेखक ने सजीव ढंग से अवध की तस्वीर प्रस्तुत की है। तुम भी अपने आसपास की किसी जगह का ऐसा ही बारीक चित्रण करो। यह चित्रण मोहल्ले के चबूतरे, गली की चहल पहल, सड़क के नज़ारे आदि किसी का भी हो सकता है जिससे तुम अच्छी तरह परिचित हो। उत्तर है, मैं अपने मोहल्ले से भलीभांति परिचित हूँ। मुंबई महानगर का एक उपनगर जिसका नाम है बोरिवली, वहाँ मैं रहती हूँ। काफ़ी दूर तक यह इलाका फैला हुआ है, हरियाली से भरपूर। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क इसी में स्थित है। बड़े बड़े विद्यालय जैसे सेंट जेवियर्स, मेरी इमैक्युलेट, सेठ गोपाल जी हेमराज नामक स्कूल कई सालों से यहाँ विद्यमान हैं। बड़े बड़े अस्पताल हैं, भगवती करुणा हॉस्पिटल जैसे कई अस्पताल हैं जहाँ काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। बड़ा वाला मार्केट है, यातायात के लिए चौड़ी और सिग्नल से अनुशासित सड़कें हैं। लोग एक दूसरे से प्रेम भाव से जुड़े हैं। गोराई में वाटर किंगडम और एसएल वर्ल्ड है। गोल्डन पैगोडा देखने कई सैलानी पूरे साल भर यहाँ आते हैं। कान्हेरी गुफाएं, त्रिमूर्ति देखने लायक स्थल है। ऊंची ऊंची इमारतें, होटल, मनोरंजन पार्क बोरिवली की शोभा बढ़ाते हैं। ठाकरे नाट्य मंदिर है जो नित्य नए नाटकों द्वारा लोगों का मनोरंजन करता है। दूसरा सवाल है, विश्वामित्र जानते थे कि क्रोध करने से यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए वे क्रोध को पी गए। तुम्हें भी कभी कभी गुस्सा आता होगा। तुम्हें कब कब गुस्सा आता है और उसका क्या परिणाम होता है? हाँ, मुझे भी गुस्सा आता है। लोग जब बिना मतलब के झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, खून के रिश्तों को भूलकर एक दूसरे को पैसों के तराजू में तोलते हैं। खस्ता हालात के बावजूद कर्ज निकालकर बेटी का ब्याह धूमधाम से रचाते हैं। मैं वक्त की पाबंद हूँ। वक्त देकर जो लेट आए उससे तो मैं फिर बात नहीं करती। ऐसे कई लोगों से मेरे रिश्ते इन्हीं कारणों से बिगड़ चुके हैं। तीसरा सवाल है, राम और लक्ष्मण ने महाराज दशरथ के निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार किया। तुम्हारी समझ में इसका क्या कारण रहा होगा? जवाब है, राम और लक्ष्मण आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता की आज्ञा का पालन करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। पिता द्वारा महर्षि विश्वामित्र को दिया गया वचन वे झुठलाना नहीं चाहते थे। रघुकुल के वंशज होने के नाते उन्हें अपनी कुल की मर्यादा का ज्ञान था। प्राण को त्याग देंगे पर वचन को निभाएंगे, ऐसी उनके कुल की रीत थी। इसीलिए अपने पिता का निर्णय उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया होगा। धन्यवाद।